संदीप जी, ये आप इस पर हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो इसी को लेकर हैरानी हो रही कि आप जैसा इतना वरिष्ठ पत्रकार गिरिराज सिंह को इतना गंभीरता के साथ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, गंभीरता से लेने की गंभीरता जरूरत से नहीं है। लूंगा। मेरे अंदर अभी भी, मैं अभी भी चाहता हूं वो आदर्श, वो कहीं छिपा हुआ है। मोटी चमड़ी मेरी है, पर इतनी मोटी नहीं हुई कि अभी भी आशावादी ना रहूं। तो मैं ये कह रहा था कि आप बिल्कुल गंभीरता के साथ मत लीजिए। एकदम गंभीरता के साथ लेने की जरूरत नहीं। उनको उनकी पार्टी भी गंभीरता के साथ नहीं लेती है। 3 बार से लेकिन लगातार केंद्रीय मंत्री बने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं गंभीर सवाल क्या है कि वो तो वही काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं। अगर आपको गिरिराज सिंह के ऊपर अगर नाराजगी है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कैबिनेट प्रधानमंत्री तो नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सौगाते मोदी कैंपेन चलाया जाता है मार्च 2025 में, इसी साल। वो तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप शायद वो भूल गए कि वो कपड़ों से पहचानते थे। वो तो कपड़ों से पहचानते थे, कब्रिस्तान शमशान की बात करते थे। और 2000 ज्यादा दूर मत जाइए, 2024 के चुनाव में क्या कहते थे? घुसपैठिए बताते थे कि आपके हमारे माँ बहनों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे, बैल अपना छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, पता नहीं क्या। तो किसको घुसपैठिए कर रहे थे? हमारे ख्याल से तो कम गिरिराज सिंह ने थोड़े संयमित शब्दों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा संयमित हो, कम से कम नमक हराम बता रहे हैं, तो घुसपैठिया बता दिया गया। यानी वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कर रहे हो तो उनकी कैबिनेट में बैठा हुआ आदमी, आप उससे उम्मीद करते हो गंगा जल लेके इन लोगों का बात सिर्फ करेगा? वो हिंदू तो नहीं हो मुसलमान सकता। तक ही सीमित है आशुतोष। या इसमें एक बड़ा जो मुझे ज्यादा तकलीफ दे, अरे आप खुदा हो गए, आप भगवान हो गए, पैसा हमारा, कर हम चुकाते हैं, देश हमारा, आपको सिर्फ बागडोर दी गई है, आप अपनी जेब से पैसे निकाल के थोड़ा दे रहे हैं। मीडिया भी बात बात पर आज दे दी इतने की सौगात, इतने की सौगात, जैसे कोई एहसान किया जा रहा है। तो फिर गोरों में और मौजूदा जो राजनीतिक सिस्टम है, मैं सभी पार्टियों को ले रहा हूं, उसमें फर्क क्या रह गया? वो गोरे थे, ये काले हैं, है तो गुलामी। गोरे काले का जिक्र आपने कर दिया। इस मातृभूमि के साथ किन किन लोगों ने नमक हरामी की, उसका पूरा इतिहास 1947 के पहले लिखा हुआ है पूरी तरीके से। कौन कौन नमक हराम थे जिन्होंने इस मुल्क के साथ, भारत माता के साथ नमक हरामी की, वो पूरा इतिहास मौजूद है। वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे? वो कौन लोग थे? क्या उनकी पहचान करने की जरूरत है क्या? कोई, सबको मालूम है ये बात। आज की तारीख में मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि बिहार के चुनाव में उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही, पतली होती जा रही। और जब जब बीजेपी कमजोर होती है तब तक वो हिंदू मुसलमान के अलावा उसके पास दूसरा कोई शुक्ला है। हमारे दर्शक आशुतोष शाहजहांपुर यूपी वासी हैं, वो कह रहे हैं जनता को लूटो, फिर विकास के नाम पर कुछ काम कर दो, और फिर जनता पर एहसान लाद दो। यही राजनीति है। बिल्कुल यही राजनीति है इस देश की। तो मैंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती, आपने देखा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ी, प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ तो घुसपैठिए आ गए। और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन को अगर जीती तो इस देश के अंदर शरिया कानून लागू हो जाएगा, राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। क्या क्या बातें, क्या मतलब कैसे ऊट पटांग बातें ये लोग, इनके मुंह से कैसे निकलती, मुझे इसी बात को हैरानी होती, कैसे बोल लेते हैं ये लोग। लेकिन जब जब ये इसका मतलब ये, इसमें एक इसका मतलब यह है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है।